साहित्यांगन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक से एक नई कविता के साथ उपस्थित हूँ। इस कविता का शीर्षक है तुमुल कोलाहल कलह में और इसे छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई। लेकिन अपने छोटे से जीवन काल में जयशंकर प्रसाद जी ने प्रभुत साहित्यिक रचनाएं की। यदि हम इनकी काव्य कृतियों की चर्चा करें तो 4 नाम बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें झरना, आंसू, लहर और इनकी सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य रचना कामायनी है। इसके अलावा इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे जिनमें ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त काफी प्रसिद्ध हैं। इनके कुछ उपन्यास भी काफी चर्चित रहे जिनके नाम कंकाल, तितली और इरावती हैं। जयशंकर प्रसाद जी की यह रचना कामायनी से उद्धृत है, जिसमें कामायनी की नायिका श्रद्धा अपना आत्मगान प्रस्तुत कर रही है। तो आइए हम लोग इस कविता को पंक्ति दर पंक्ति समझने की कोशिश करते हैं। कवि श्रद्धा के मुख से कहलवा रहे हैं, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। श्रद्धा कहती है कि जीवन में बहुत ज्यादा कोलाहल है, कोहराम मचा हुआ है, हर जगह आपाधापी है, लेकिन इन सब के बीच मैं हृदय की बात हूं। जिस तरह से कोलाहल और आपाधापी के बीच हृदय में स्थित श्रद्धा की भावना मनुष्य को शांति प्रदान करती है, उसे स्थिरता देती है, उसी तरह से श्रद्धा जो नारी का प्रतीक बन गई है, वह भी पुरुष के लिए शांति और सांत्वना का स्रोत है। फिर आगे श्रद्धा कहती है, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। चेतना स्वभाव से चंचल होती है और वह विकल होकर इधर उधर भटकती रहती है अपने विषयों की खोज में। इस तरह से अपने विषयों की खोज में चेतना थक सी जाती है और जब वह थक जाती है तो नींद की गोद में शरण लेना चाहती है। ऐसे समय में श्रद्धा मलय की बात अर्थात मलय की हवा बनकर आती है, मानो वह चेतना को सुकून देने के लिए अवतरित हुई हो। आगे फिर श्रद्धा कहती है, चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर बन की। मनुष्य का मन निरंतर विषाद में विलीन रहता है, हमेशा उसके मन में एक पीड़ा, एक कसक उठती रहती है। इस व्यथा के तिमिर बन की और यह सारा संसार मानो व्यथा का अंधकारपूर्ण जंगल बन गया हो। मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। ऐसी स्थिति में श्रद्धा कहती है कि मैं प्रातःकालीन पहली किरण अर्थात उषा की किरण बनकर आती हूँ और उस समय जब सुबह में फूल खिलते हैं और लोगों को सुख मिलता है उसे देखने से, उसके बीच होने से, ठीक ऐसा ही सुख मनुष्य जाति को अर्थात मन को, जिसका प्रतीक नर जगत है, उसे ऐसा ही सुख प्राप्त होता है जब श्रद्धा का संयोग होता है। जहां मरु ज्वाला धधकती चाँद की कनको तरसती। श्रद्धा कह रही है कि यह जगत मानो रेगिस्तान बन गया है, जहां पर एक एक बूंद के लिए चाँद की चिड़िया तरस जाती है।
उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे। लेकिन जीवन की उन्हीं घाटियों में जब श्रद्धा अवतरित होती है, श्रद्धा का आगमन होता है, तो सरस बरसात हो जाती है, अर्थात वह मरु आतप समाप्त हो जाता है, पूरा जीवन सरस हो जाता है, पूरा जीवन मानो खिल सा जाता है। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक। वह जीवन जो पहले से ही जला भुना है, वह इस तरह से हवा के परकोटे में घिर जाता है जब चक्रवात आता है। यहाँ हवा का चक्रवात असल में जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों और जीवन में उत्पन्न उद्वेगों आदि को निरूपित करती है। उस चक्रवात के बीच मनुष्य फंस जाता है, विवश हो जाता है। इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। लेकिन यह विश्व रूपी वन जब इस तरह हवा के चक्रवात के बीच घिर कर झुलसता रहता है, जलता रहता है, ऐसे समय में श्रद्धा पुनः मनुष्य के जीवन में आती है और जीवन का माहौल कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कुसुम ऋतु अर्थात वसंत ऋतु की मादक रात हो। चिर निराशा नीरधर से प्रतिच्छायित अश्रुसर में। मनुष्य का जीवन निराशा से घिरा हुआ है। यह निराशा चिरकालीन है, मानो उसे कोई शाप मिला हुआ हो इस व्यथा, इस पीड़ा को झेलने के लिए। प्रतिच्छायित अश्रुसर में, और उस निराशा, उस हताशा, उस पीड़ा की छाया उसके आंसुओं में दिखाई पड़ती है। मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जलजात रे मन। लेकिन निराशा की छाया लिए हुए उस अश्रुसर में अर्थात आंसुओं के तालाब में श्रद्धा उस कमल की तरह खिल जाती है, उस कमल की तरह आती है जिसकी तरफ भंवरे बार बार दौड़ते हैं और जिसके मकरंद से पूरा माहौल बदल जाता है, जिसके मकरंद और जिसकी सुगंध से सारा वातावरण खिल जाता है, सारा वातावरण मादक हो जाता है। तो मुझे लगता है आप लोग इस कविता को समझ गए होंगे। इसी तरह से साहित्यांगन पर आने वाले वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, इन वीडियोस को शेयर करें और इस चैनल को, साहित्यांगन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।